हेलो, आ रही वॉइस? हाँ मैम। हाँ, तो हम कह रहे थे ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। फिर देखो इसी में से कोई होगा। अब जैसे हमने मान लो इसको मल्टीप्लाई किया, 7 को और इसको, तो 7 इंटू 4 कितना आएगा? 28। और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15। तो 28 इंटू 15 कितना आता है? 420। तो यही दोनों नंबर्स लेने हैं हमको। आया समझ में? अ, ये मैम ये 28 और 15। अच्छा अच्छा। हाँ मैम आ गया समझ में। है ना? तो पर मैम जैसे फिर अब 28 वाई माइनस 15 वाई से हमें कुछ कॉमन कैसे वो मिलेगा? तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो हमारा टारगेट फैक्टर्स निकालना था ना। तो 28 इंटू 15 आ जाएगा 420। और ट्वेंटी हाँ एट मैम। माइनस 15 आ गया 420। तो ये चीज समझ लो, हम तुम्हें बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि अगर कभी फंसते हैं कि समझ में नहीं आता है फैक्टराइजेशन, तो दो दो तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं। या तो तुम श्रीधर मेथड अप्लाई कर दो, जो कि क्लास 10th का मेथड है। उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी कि क्या आ रहा है रूट्स। या फिर ये तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। श्रीधर मेथड बता दें कैसा है? मैम एक्स इक्वल्स टू, मतलब समझ तो आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, अंडर बताओ। रूट बी स्क्वायर +4ac अपॉन 2a। यही होता है, एक बार चेक कर ले, यही है। मैम ये वो नहीं है श्रीधराचार्य हाँ वही तो जो है वो श्रीधर मेथड, हाँ। सीधा जाए, -b +-b² -4ac/2a, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इक्वेशंस के लिए होता है। अब जैसे मान लो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो हम बस तुमको बता रहे हैं कि इन कंडीशन अगर तुम फंस जाओ, फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में तुम श्रीधर मेथड अपना साइड में निकाल के निकाल सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो। अब हमें यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, फिर बी की जगह पे हमें क्या पुट करना है इसमें? ये देखो, ax² + bx + c इसके फॉर्म में है इक्वेशन हमारी। तो बी की जगह पे हमारा आ जाएगा 13 +13, ठीक है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है? 13 का स्क्वायर +4a। क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी हो जाएगा -12। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। और नीचे क्या रखना है हमें? 2a। 2 इंटू ए क्या है हमारा? 35। अब बस इसको सॉल्व करो, देखो। x = होगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 इंटू 35, देखो कितना आ रहा है। 4 इंटू 35 इंटू 12 1680। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। 4ac नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट, वेट वेट वेट, कुछ तो गलत है। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस होता है, वेट वेट वेट। हाँ माइनस होता है, सॉरी। यहाँ पे माइनस होता है, वही उनके माइनस में कैसे जा रहा है? तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +1680। और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 35 70। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब देखो x हम बस समझा रही है, यूज नहीं करना है तुमको। देखो अब यहाँ से आ जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 169 ऐड कर दो, हो जाएगा 1849। और नीचे 70। अब तुम देखो, 1849 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 43 का। तो हम x लिख देंगे -13 प्लस -43 नीचे 70। अब तुम्हारी x की दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। देखो पहली क्या आएगी? -13 +43 और नीचे 70। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी 30/70, मतलब 3/7। और x की वैल्यू दूसरी होगी तुम्हारी क्या? -13 -43 नीचे 70, जो कि होगा 56 -56/70। तो इसको हम अगर डिवाइड कर दे किससे? 7 से ऊपर नीचे, तो आ जाएगा -8 नीचे 10। और 2 से डिवाइड करें तो आएगा -4 नीचे 5। ये x की वैल्यूज फाइंड कर ली, इसका मतलब इसका जो, लेकिन ये ना फैक्टर्स तुम्हें यहाँ से अभी भी पता नहीं चलने वाले हैं। हम्म
इसमें फैक्टर्स नहीं पता चलेंगे, इसमें से सिर्फ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। छोड़ो, तुम ये यूज करो अभी फिलहाल, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। छोड़ो, अभी इसको यही लगाओ तुम। तो हमारे जो फैक्टर्स आए थे वो क्या आए थे, 28 और 15 आया था। तो 35y² रखो प्लस 28y रखो माइनस 15y रखो माइनस 12 रखो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 7। तो अंदर क्या आएगा, 5y+4। इसमें से माइनस माइनस 3 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या आएगा, 5y+4। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। अब बस 5y+4 बाहर निकाल दो, अंदर बच जाएगा 7y−3। तो अब तुम देखोगे यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आई मीन y की वैल्यू कितनी आएगी, -4/5। और इधर y की वैल्यू आ रही है 3/7। ये आएगी। इसका मतलब पीछे कुछ गलत हुआ था। कहाँ गया मेरा सोल्यूशन। क्या आया था, x की वैल्यू 3/7, -4/5। -4/5 ये तो सही आई है। और एक क्या आई, 3/7, दोनों ही सही आई। है ना, दिख रही है x की वैल्यूज। हाँ मैम। आया समझ में। हाँ मैम। हम्म। ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन करवा दे, इसके आगे वाला है ना। हाँ मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी रूट वाला है, तुम्हें मजा आएगा। रूट रूट ही रूट आ रहे हैं। चलो ये वाला करो।
मैम इसका आंसर 4x+√3 और √3x+2 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर इसका? फोर √3x। मैम हाँ, मैम 4x+√3 और √3x+2। 4x माइनस √3 आएगा, चेक करो। हाँ मैम। ठीक है, आया समझ में? हाँ मैम। मैम आपके यहाँ लाइट चली हुई है क्या? हाँ हाँ, लाइट चली गई है, वो ऊपर से इधर इन्वर्टर वाले बल्ब में वो बल्ब फ्यूज हो गया, तो भी चेंज करना है उसको। ये वाला ट्राई करो। नहीं, रहने दो। मैम इसका आंसर 7+R और 6-R आ रहा है। हाँ, सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 कर लेना, और 19, 20 भी, 21 भी। ज्यादा नहीं बचा है, हाँ वैसे तो मैम। खत्म होने वाला है, यहाँ तक कर लेना। फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, वो काफी सारे क्वेश्चन हैं ना, उनकी 60 है, मतलब ट्राई करना जितना हो पाए। फिर डाउट्स इकट्ठा कर लेना, फिर ये एक्सरसाइज खत्म होगी, तब जाके इसमें कितनी टोटल एक्सरसाइज है तो देखें तो। एक्सरसाइज 3, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, हो जाएगा आधे घंटे में तुम्हारे। बस यही दो क्वेश्चन, यही दो एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। बाकी तो फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो मैम जाएगी। 1 और 2 भी वैसे 40-40 क्वेश्चन की थी। हाँ, है तो खैर लंबी लंबी, क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, किया मैम और जाएगा। मेरी जो RS अग्रवाल है उसमें ये पुरानी वाली से एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है। चलो कोई नहीं, वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फ्री हो ना तो कंप्लीट कर लेना जैसे जैसे हो जाए। ठीक है। हाँ ओके। हाँ हाँ। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट।